बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब पर रूस और अमेरिका में टेंशन जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि हमारी सीमा के पास जैविक हथियार बनाना उकसावे की कोशिश होगी और हमारे पास अमेरिकी जैविक हथियारों के पुख्ता सबूत भी हैं। अब दूसरे देशों में यूएस का हस्तक्षेप करना भी ठीक नहीं होगा। ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आखिर कौन सी है वो रिपोर्ट जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किल अब बढ़ सकती है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में जिसके जरिए बायो वॉर की आशंका के तहत आज इन हालात में यह खबर महत्वपूर्ण हो गई है। अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए आखिर क्या कहा है, क्यों कह रहे हैं हम ये बायो वॉर, जैविक हथियार, रूस अमेरिका में वॉर को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले एक डिटेल आपके सामने, जहां जैविक हथियारों को लेकर अब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी बात, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रूस का यह दावा, यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन अमेरिका बना रहा है। चौथी बड़ी बात, जहां रूस बॉर्डर के पास यूएस की जैविक हथियारों की लैब को लेकर ये बड़े दावे, रूस के मुताबिक अपने प्रोग्राम के तहत ही अब पैथोजेंस पर रिसर्च यूएस कर रहा है और अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के उल्लंघन के आरोप के तहत इस रिपोर्ट के जरिए कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अब ये साफ है कि अमेरिका की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन कैसे और बायो वॉर को लेकर इससे पहले की इंफॉर्मेशंस और क्या है, बता रही है प्रतिमा। बिल्कुल, देखिए जैविक हथियार से क्या सर्वनाश तय है, बड़े सवाल है। देखिए किसने कब कब इसका इस्तेमाल किया है और इससे क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कब इस्तेमाल किया गया और इससे क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्या किया गया है, प्लेन से इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक सी में फेंका गया था और इससे क्या हुआ था, 4 साल में करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद की जानकारी आपके सामने, रूस ने इस्तेमाल किया था और कब किया था, इसकी जानकारी आपके सामने। क्या किया था इन्होंने, स्वीडन में, स्वीडन की सीमा पर प्लेन से संक्रमित किया था, शव फेंके गए थे, इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद ब्रिटेन ने भी इस्तेमाल किया था। 1763 की बात करें, डेलावेयर में इंडियन पार चेचक से ये इन्होंने हमला किया था, जिसमें संक्रमित कंबल फेंके गए थे और इससे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर छेड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे कितने बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, बात आज इसी की हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है। महेश सचदेवा पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। नेवल कमांडर रिटायर्ड अशोक बिजलवान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा है और साथ ही साथ आशीष को भी आप देख रहे हैं जो कि यूक्रेन से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनीष, आपका ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ओर क्या हम लोग बढ़ रहे हैं और इसका खतरा कितना ज्यादा है, क्योंकि आरोप अब उस कंट्री पर लग गए हैं जो अब तक पूरी दुनिया में बता रहा था कि हमें डरने की जरूरत रशिया से। बिल्कुल, देखिए मार्च के महीने में TV9 ने जब ये खबर की थी, दुनिया में सबसे पहले ये बताया कि देखिए किस तरह से यूक्रेन में अमेरिका के बायोलैब चल रहे हैं। उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी इसे इनकार नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम तरह के दस्तावेज आने लगे। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कई सारे दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया है कि किस तरह रूस यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन की सीमा में अमेरिका भयानक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बायोलैब के जरिए उनकी कोशिश थी। दूसरी बात, यूक्रेन के कुछ डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उन्होंने अपने नागरिकों को भी कहा था कि जिन लोगों ने सैंपल दिए हैं और जिनको गंभीर बीमारियां हो रही है या जिन्हें कुछ दिक्कत हो रही है वो तुरंत ही रिपोर्ट करें। तो उसे लेकर भी रूस के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर नॉर्मल ये चीज़ें होती, अगर ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता तो वैसी स्थिति में केवल आपको ब्लड सैंपल देने की जरूरत होती, फिर इस तरह की बीमारियां क्यों होती है।
ये अपने आप में साबित करता है कि यूक्रेन में कहीं कुछ बहुत भयानक गलत तरीके से अमेरिका प्रयोग कर रहा था और अब उसको एक्सपोज हो जाने की वजह से अमेरिका कटघरे में है। बिल्कुल, लेकिन ये क्या खतरा, जिस खतरे का बार बार जिक्र हो रहा है, बायो वॉर का खतरा, जिस तरह से तिवारी जी पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है, क्या वाकई इन दावों में आप मानते हैं कि दम है और बायो वेपन का इस्तेमाल अब बहुत जल्द संभव है इस जंग में? समीर, देखिए, ये बायो वेपन का जो शक था रशिया को यूएस जो कर रहा था काफी पहले से था। जो इसने मैरियोपोल और इवन खेरसॉन और जपोरिया से जो विड्रॉ करने की कोशिश की है, ये तो क्लियर कट मैसेज देता है कि वो सफिशिएंट ग्राउंड्स, अच्छे सबूत इकट्ठा करके मिल जाएगा तभी ये क्लेम डालेगा, बिकॉज अमेरिका बहुत पावरफुल है। अमेरिका पर ब्लेम करने के लिए तिवारी सर, इससे पहले भी आई थी बात और अमेरिका ने कबूली थी कि हाँ वहाँ पर लैब से हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे, और अब तो जुडिशियल वॉच जैसी एजेंसी कह रही है कि वहाँ पर अमेरिका यूक्रेन में चला रहा है बायो लैब्स। या बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही करो, बायो लैब चला रहा है, बट बायो लैब किस काम के लिए है? एक बायो अटैक हम ऑलरेडी देख चुके हैं चाइनीज वायरस का, अब इस तरीके से होगा, ये कह रहा है कि कवर कुछ होगा, किसी कवर में कर रहा होगा। रूस के पास चीन को भी मौका मिल गया सर, चीन भी रूस के टोन में टोन मिला रहा है और कह रहा है कि हाँ ये बायो वेपन्स हैं। तो चीन के ऊपर जो हमने क्लेम डाला था कोरोना वायरस का, और उसका हल्का हो जाएगा। अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका को दबाने के लिए मुझे यही लगता है कि रशिया के पास अभी पूरे कॉन्क्रीट सबूत नहीं थे, इसलिए पहले मूल नहीं खोल रहा था। यूएस ने पहले कवर अप कर दिया, जैसा आप सही कह रहे हो, कवर अप कर दिया कि हम बायो लैब चला रहे हैं, किस कारण के लिए, किस लिए डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बायो लैब ने चलाना था तो अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है यार, इतनी ज्यादा जगह है, यूक्रेन में क्यों आए हैं, लेकिन ये बॉर्डर पे क्यों आए हैं करने के लिए, इसका कुछ साधन समझना पड़ेगा। इधर नाटो कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि इनको जो बायो डेवलप कर रहे हैं वो इनके पास क्यों कर रहे हैं। सवाल खड़े करता है। लेकिन रशिया के इस दावे को तो एक बार और से पुख्ता करने की बात कह सकते हैं ना तिवारी सर, यहाँ पर जो ये साफ तौर पर कहता आया है कि अमेरिका के लिए तो एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा है यूक्रेन, और अपने हथियारों का इस्तेमाल इस वॉर में उसने ये करके साबित भी कर दिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।